Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे साथियों, DR ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और महत्वपूर्ण कक्षा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं छंद। छंद को आप मात्र 30 सेकंड में पहचानने वाले हैं। आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मात्र 30 सेकंड में पहचाने छंद। आप सभी को पता है, रीट की परीक्षा चाहे आप लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, यदि आपने संस्कृत भाषा चुनी है तो आपको छंद का एक प्रश्न देखने को मिलेगा और आपका 1 नंबर आपको मेरिट में ला भी सकता है और मेरिट से बाहर भी कर सकता है। तो क्यों साथियों हम अपना 1 नंबर गंवाएं, और वो भी मात्र 30 सेकंड में। जब आप अपना 1 नंबर पक्का कर रहे हो तो क्यों ना साथियों इस वीडियो को पूरा देखा जाए। मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, ये वीडियो आधे घंटे का जरूर है, लेकिन आपको 30 सेकंड में आप छंद पहचान कर छंद का प्रश्न सही करने वाले हो। अगर आप 30 सेकंड में छंद नहीं पहचानो और अपना प्रश्न सही नहीं कर पाओ इस कक्षा को देखने के बाद, तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले एक बार वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। तो साथियों, आज की शुरुआत करते हैं हम कि मात्र 30 सेकंड में पहचाने छंद। जैसा स्क्रीन में लिखा हुआ है वैसे ही आप पहचानने वाले हो। बस आप सभी साथी मेरे साथ इस क्लास को जुड़ करके सार्थक बनाने का प्रयास करें। साथियों देखिए, आप सभी को सबसे पहले मैं यहाँ पर सामान्य सी जानकारी देने वाला हूँ जो भी छंद की है। ऐसा नहीं है कि सीधे ही आपको छंद पहचानना सिखा दिया जाए। पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि छंद को पहचानने के लिए आपको एक सामान्य सी जानकारी जो होनी चाहिए छंद के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम जो हमारी ट्रिक है उसको लागू करेंगे, ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक के बाद प्रत्येक उदाहरण पर प्रत्येक छंद की जो भी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसको मैं आपको लागू करके अप्लाई करके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको छंद का प्रश्न जो है सही करना है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा छंद। सबसे पहले छंद कहते किसे हैं साथियों? छंद जो होता है यद अक्षर परिमाण तक छंद है। छंद की परिभाषा से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि आपको छंद की परिभाषा याद करनी है तभी आप प्रश्न सही हल कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है छंद में क्या होता है, जहाँ पर मात्राओं की संख्या जो है, वर्णों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, और इसका जो छंद है वो हमारे पद्य में काम आता है, जहाँ पर यति, गति, लय, इन सब की जो निश्चितता होती है वो छंद कहलाता है। तो आपको इस परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा जाना है आपको। बस प्रश्न ये पूछा जाएगा एक श्लोक देकर कि इसमें कौन सा छंद है, लेकिन आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। छंद 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी को जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक वैदिक छंद जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है वैदिक छंद। लौकिक छंद आपके चलते हैं साथियों। जो लौकिक छंद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। साथियों मात्रिक छंद हम क्यों कहते हैं? साथियों मात्रिक छंद में हम क्या करते हैं, छंद का जो निर्धारण है वो मात्राओं के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? मात्राओं के आधार पर हम छंद का निर्धारण करते हैं। और वर्णिक छंद में साथियों वर्ण के आधार पर, वर्णों के आधार पर हम छंद का निर्धारण करते हैं। और मात्रिक छंद में आपको यहाँ पर एकमात्र छंद याद रखना है जो कि आपके सिलेबस में है, आर्या छंद। ठीक है साथियों, और सारे जो छंद है आपकी पाठ्यक्रम में वो वर्णिक छंद है, और इन वर्णिक छंदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको छंद शास्त्र की कुछ शब्दावली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साथियों पाद और चरण क्या होते हैं? साथियों पाद और जो चरण होते हैं आप सभी को दिखाई दे रहा होगा पाद या चरण किसे कहते हैं। आप सभी को एक सूत्र आता होगा, आपने पढ़ा होगा, गेय पाद चतुर्थो अंश है। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। आपने देखी होगी कि ये जो 4 लाइनों में श्लोक लिखा हुआ होता है, ये जो चारों है साथियों एक श्लोक के चरण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, और पहला और जो तीसरा चरण है विषम वाला जो चरण है, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको जानकारी रखनी होगी। अयुक्त चरण, और इसको जो दूसरा और चौथा है सम वाला उसको कहते हैं हम युग कहते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आप सभी साथी ध्यान रखिए। यति क्या होती है साथियों? आपको पता है, आप श्लोक का उच्चारण करते हैं, श्लोक को बोलते हैं तो बीच बीच में जो विराम चिन्ह, विराम लेते हैं हम, जो रुकते हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी ना, जैसे शार्दूल क्रीडम छंद में 12 और 7 वर्णों पर यति है, तो आपको एक बार में 12 वर्णों का उच्चारण करना है, उसके बाद 7 वर्णों पर, ये आपकी यति होती है। गति क्या होती है साथियों?
गति होती है, आपको आरोह अवरोह युक्त तरीके से एक प्रवाह से पढ़ना। ठीक है साथियों। दल क्या होता है? दल होता है यदि आपको एक चरण में, एक लाइन में एक से ज्यादा चरण लिख दी जाए, 2 चरण एक लाइन में लिख दी जाए तो वो दल कहलाता है साथियों। मात्रा, हम मात्राओं की चर्चा करेंगे साथियों। मात्रा जो होती है, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है हमको, क्या साथियों ये मात्रा आपके काम में आने वाली है। वर्ण के, मैं लिख ही देता हूं, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है वो क्या है? हमारी मात्रा है साथियों। और मात्रा जो है 2 मात्राएं होती है। कितनी होती है साथियों? 2 मात्राएं होती है। एक होती है लघु, एक होती है गुरु। एक प्रकार से हम कहें ह्रस्व, लघु को ह्रस्व कहते हैं और गुरु को दीर्घ कहते हैं साथियों। आप सभी साथियों को अगले पेज में इसकी स्लाइड है तो आप देखिए, लघु छंद शास्त्र में 2 मात्राएं मानी जाती है। कितनी मानी जाती है साथियों? 2 मात्राएं मानी जाती है। एक लघु, और लघु के लिए जो चिन्ह है साथियों आपको ध्यान में रखना है, आई वाला चिन्ह, और गुरु 2 मात्राओं को दर्शाता है जिसमें ये एस वाला चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। अब आपको छंद पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ज्यादा जानना जरूरी है वो ये है साथियों, पहले तो मात्राएं ध्यान रखनी है। अब आप मात्राओं का निर्धारण कैसे करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि ये लघु है, ये गुरु है? आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से मात्रा निर्धारण करना भी सिखाऊंगा, जैसे आपको पता है साथियों। लघु, देखिए लघु जो है हमारे, लघु मात्राएं, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, छंद में जो भी हम वर्णों की जो काउंटिंग करते हैं वो स्वरों की करते हैं, व्यंजनों की नहीं। ठीक है साथियों। तो आप स्वरों की गणना करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो लघु स्वर है, लघु मात्रा है, उसका निर्धारण करना होगा। तो ए, ई, उ, री और री, ये जो हमारे 5 मूल स्वर है इनको लघु माना जाता है, ह्रस्व माना जाता है, मूल स्वरों को। ठीक है साथियों। और इनके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, इनको गुरु माना जाता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि जो बड़ा वाला है, ए, ऐ, ओ, औ। तो आपको ध्यान रखना है इन 5 के अलावा जो भी होगा वो हमारा स्वरों में गुरु होगा। लेकिन आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है, यहाँ पर नोट डाल के लिखा हुआ है साथियों, कि ह्रस्व स्वर के आगे यदि संयोग संयुक्त वर्ण के रहने पर उस ह्रस्व को गुरु मान लिया जाता है। इससे क्या तात्पर्य है साथियों? जैसे मान लो मैं कह देता हूं कि संयुक्त वर्ण से, यहाँ पर हलंत से भी, अर्थात हम कहीं ह्रस्व स्वर के आगे यदि आपको हलंत वर्ण देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? हलंत वर्ण। सीधी सीधी शब्दों में कहें तो अगर ह्रस्व स्वर के बाद आपको हलंत शब्द, हलंत देखने को मिल जाए, हलंत व्यंजन, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुरु मान लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए साथियों, आप सभी के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे ये उदाहरण है अन्य। अब यहां पर आपने देखा ए क्या है? ए क्या दिखाई दे रहा है आपको साथियों? ए जो तो आपको दिखाई दे रहा है वो ह्रस्व दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आगे ये जो न है, हलंत है, तो हम इस ए को क्या मान लेंगे? गुरु मान लेंगे। और इस न को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि हम स्वरों की काउंटिंग करते हैं। और ये जो है हमारा यहाँ पर विसर्ग है साथियों आगे, तो इस विसर्ग को अन्य में, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है विसर्ग युक्त वर्ण, जिसके आगे विसर्ग आएगा, देखिए साफ साफ लिखा, विसर्ग युक्त वर्ण चाहे वो ह्रस्व क्यों ना हो, अनुस्वार युक्त वर्ण और संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण। जैसे संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं हमारे? जैसे छ, त्र, ज्ञ। इनमें आपको पता है छ जो किससे बना हुआ है? क प्लस स से मिलकर बना। हमने पहले ही चर्चा की, हलंत वर्ण जैसे ही कोई भी आएगा उसको हम उसके ह्रस्व को गुरु मान लेंगे। तो साथियों यहाँ पर अन्य में यह के आगे ये हो गया गुरु। इस प्रकार से आप सभी को ये ध्यान रखना है, पादांत जो वर्ण है उनको भी हम छंद के अनुसार क्या गुरु मान सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा काम में नहीं आने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान ना रखिए, क्योंकि आपको शुरुआत में ही छंदों के जो लघु और गुरु को पहचानना आना चाहिए। ठीक है साथियों। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जिसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए साथियों, आपको मैं उदाहरण देने वाला हूं कि आप किस तरह से गणना कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं साथियों, संचित है। आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, संचित है। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, संचित है। ये देखिए यहाँ पर अनुस्वार है साथियों। अभी हमने चर्चा की थी
अनुस्वार युक्त जो वर्ण होगा इस स के ऊपर क्या है, स वैसे तो क्या है इसमें एक ही मात्रा है और एक ही मात्रा क्या मानी जाती है, हस्सु मानी जाती है, लेकिन इसके ऊपर क्या है प्यारे मित्रों, गुरु है, ये अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार को हम क्या मान लेंगे, इस एक ही मात्रा को, इस हस्सु वर्ण को गुरु मान लेंगे। तो यहाँ पर गुरु हो गया। यहाँ पर ई की मात्रा है, च के ऊपर छोटी की मात्रा है, तो ये क्या है, हस्व है, एक मात्रा। तय के आगे विसर्ग है, तो विसर्ग युक्त वर्ण को हमने क्या कहा था, गुरु कहा था। तो आपको ऐसे मात्राओं का निर्धारण करना है साथियों। जैसे मैं कहूं पवन है, अब आपको यहाँ पर मात्रा बतानी है। आप सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं हैं साथियों। पै हस्व है, हस्व ए है, तो एक वह में हस्व है, न के आगे विसर्ग है, तो हमें पढ़ा विसर्ग युक्त वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। जैसे मैं कहूं साथियों एक महत्वपूर्ण शब्द है जैसे अन्य मनस्क है। देखिए साथियों इससे आपके सारे जो डाउट है मात्राओं का निर्धारण, मैं आपको यहाँ पर मात्राओं के निर्धारण के नियम बताकर भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम में आने वाला है छंद पहचानते समय। साथियों अन्य मनस्क है, देखिए अन्य मनस्क शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ए क्या है हमारा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ए हस्व होता है, लेकिन इसके आगे न क्या है, हलंत वर्ण है। जब हलंत आ जाए तो हमको सामने देखना है, पीछे नहीं देखना। तो जो हस्व वर्ण होगा उसको गुरु मान लिया जाएगा, तो यहाँ पर हम गुरु का निशान लगाएंगे। न को हम गनेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्वरों की काउंटिंग होती है। यह जो है यहाँ पर हस्व है, मैं हस्व है। अब यहाँ पर न, फिर से देखिए साथियों हस्व होगा या गुरु होगा, इसके आगे हलंत वर्ण है स, तो इसको गुरु मान लिया जाएगा। कै क्या है, विसर्ग है, विसर्ग युक्त वर्ण है, तो इसको भी गुरु मान लिया जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको आशा करता हूँ यह समझ में आया होगा। उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आपको समझ में आया, क्या आप इनकी जो है मात्राओं का निर्धारण कर पा रहे हैं। मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ भुजंग, भुजंग है, इसको आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी मात्रा होगी। आप सभी साथियों को एक बार आपने आंसर सोचा हो या कमेंट किया हो तो मिला लीजिए साथियों कि कौन कौन से इसमें निर्धारण होगा। देखिए साथियों भूजंग यहाँ पर क्या है, छोटे उ की मात्रा है, तो आपको मात्राओं का निर्धारण क्या करना है, हस्व करना है। उसके बाद जय, आपको पता है जय में एक ही मात्रा है जो कि हस्व है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, हलंत वर्ण है, और हलंत वर्ण का प्रयोग आगे होने पर हम पीछे वाले हस्व को क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। तो यहाँ पर जय क्या है, गुरु है, गुरु की मात्रा है। गै विसर्ग युक्त वर्ण है तो गुरु है। आशा करता हूं साथियों आपको इन उदाहरणों के माध्यम से ही मात्रा निर्धारण करना आ गया होगा। अब हम जो हमारी ट्रिक है उसको जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी इस कक्षा को और भी साथी जुड़कर फायदा उठा सके। ठीक है साथियों, तो अब हम चर्चा करते हैं। आपको एक और ट्रिक पहचानने से पहले एक और चीज पूछी जा सकती है, गण परिचय। यह आपकी छंद पहचानने में काम नहीं आने वाला है। साथियों गण के बारे में सामान्य सी जानकारी है कि गण क्या होते हैं। साथियों एक सूत्र आता है, एक प्रकार से कहें हम त्रिवर्णात्मको गणु, गणा अर्थात 3 वर्णों का समूह है। क्या कहलाता है साथियों, गण कहलाता है। और हमारे जो गण होते हैं वो 8 होते हैं। आपसे पूछी जाए कि गण कितने होते हैं, गणों की संख्या कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 8 गण होते हैं साथियों। यह माता राजभान सलगा, ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है साथियों, इस सूत्र के माध्यम से आप गणों का बड़ी आसानी से निर्धारण कर पाएंगे। प्यारे मित्रों आपको गण जो है याद करने की, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक ये सूत्र याद करना है, यह माता राजभान सलगा। देखिए साथियों कैसे आपको गणों का निर्धारण करना है, कौन से गण में कौन सी मात्रा होती है। अगर कठिन से कठिन प्रश्न भी आपसे गण का पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। बस आप सभी साथियों को धैर्यपूर्वक इस कक्षा को अंतिम तक देखना है। देखिए साथियों सबसे पहले हमने पढ़ा 3 वर्णों का समूह गण होता है। तो पहला जो गण है वो है हमारा यगण। क्या है साथियों, यगण। उसके बाद माँ से आपको करना है मगण, ता से आपको करना है तगण, और रा से आपको करना है रगण,
और जैसे आपको करना है जगन, और भा से आपको करना है साथियों भगन, और न से आपको करना है नगन, और से आपको करना है प्यारे मित्रों सगण। इसके बाद आपको पता है गण नहीं बन सकते क्योंकि हमने ऊपर जाना है, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, आखिरी के 2 ही वर्ण रह जाते हैं। इस प्रकार से ये गण नहीं होंगे, ये गणों के निर्धारण के लिए आगे बता रखा है। तो आपको ध्यान रखना है 8 गण हुए कि नहीं गए हुए, आप सभी साथी गण सकते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब आप सभी साथियों को मात्रा का निर्धारण, जैसे यगण पूछा जाए तो यह गण के आगे आपको क्या देखना है, यह माता। तो यगण में 3 वर्णों का समूह है, आपको बनाने ला है। तो यगण की जो मात्रा निर्धारण आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है, ये लघु गुरु गुरु है साथियों। इसी प्रकार से हम कहें तो ये क्या है साथियों, आदि लघु, क्या है साथियों, आदि लघु गण कहते हैं। अब आपसे मित्रों प्रश्न पूछ लिया जाए कि आदि लघु गण कौन सा है, तो आपको जवाब देना है आदि लघु जो गुण है वो कौन सा है साथियों, ये वाला गुण है। तो इस प्रकार से आप इन छंदों के गणों का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे मगण में मात्रा पूछ ली जाए तो मगण क्या है साथियों, 3 वर्ण देखने में से जिस अक्षर से गण शुरू हो उस अक्षर के आगे के 2 अक्षरों की मात्रा भी आपको गिन लेनी है। मगण में तीनों अक्षर क्या आएंगे, गुरु आएंगे, तो त्रिगुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आप खुद इन गण का निर्धारण कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर पूरे गणों का निर्धारण नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद कीजिएगा बैठकर, जिससे आप समझ सके, क्योंकि आपको मेन जो फोकस है मेरा वो रीड का प्रश्न आपका सही करवाना है कि छंद पहचानना। तो आइए साथियों अब हम छंद पहचानने की ओर चलते हैं। कैसे आपको छंद को पहचानना है, छंद पहचानने की ट्रिक। आप सभी बड़े देर से इसका इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है प्यारे मित्रों, और आपका अब जो इंतजार है वो पूरा होने जा रहा है, क्योंकि छंद पहचानने की ट्रिक की अब हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको छंद पहचानने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो छंद का श्लोक दे रखा होगा उसके जो अक्षर है उनको गिनना है। अब आपको अक्षर किस तरह से गिनना है और कौन से कितने अक्षर होने पर कितना कौन सा छंद होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे आता है 8 अक्षर। यदि एक पाद, आपको पता है हमने क्या पढ़ा था, पाद मतलब चरण, अर्थात आप हमने पढ़ा था एक श्लोक में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। इस पहले चरण में 8 अक्षर अगर हो तो क्या होगा, वो छंद हमारा हो जाएगा, अनुष्टुप छंद हो जाएगा। इस प्रकार से हम कहें एक श्लोक में 8 गुणा 4 बराबर 32 वर्ण होंगे। तो 32 वर्णों का जो छंद है वो कौन सा होगा, छंद अनुष्टुप होगा। अनुष्टुप छंद में आपसे कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो क्या होगा, इसमें 32 वर्ण होंगे साथियों। एक पाद में 8 वर्ण होंगे, तो आपको ध्यान रखना है एक पाद में जिसमें 8 वर्ण होंगे उसमें अनुष्टुप छंद होगा। उसी प्रकार से 14 वर्ण का है। अब 14 वर्ण जिसमें होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वसंत तिलका छंद हो जाएगा साथियों। और अगर आपसे वसंत तिलका में कुल वर्णों की संख्या पूछ ले तो 14 गुणा 4 कर देना है, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर 56 जो वर्ण हैं वसंत तिलका में होंगे कुल। आपको तो एक पाद यहाँ पर पहला गिनना है, उसमें 8 अगर छंद हुए तो आपको पता है कितने होंगे और कौन सा छंद होगा, अनुष्टुप होगा। यदि 14 वर्ण होंगे तो आपका वसंत तिलका छंद होगा। प्यारे साथियों, इसके बाद अभी मैं आपको ये सब छंद पहचानने की ट्रिक है उदाहरणों पर प्रयोग करके दिखाने वाला हूँ। बस आपको इतना एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा सा कि कौन से वर्ण आए, कितने वर्ण आए तो कौन सा छंद होगा। तो प्यारे साथियों 11 वर्ण, ये सबसे 2 जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत करने वाले हैं, 11 और 12 वर्ण का। लेकिन साथियों बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि कौन से छंद में कौन सी मात्राओं का निर्धारण आपको करना है। साथियों 11 वर्ण वाले 3 छंद होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इंद्र वज्रा। देखिए प्यारे मित्रों 11 वर्ण जहाँ भी अगर आपको मिल जाए एक चरण में, वहाँ पर या तो इंद्र वज्रा होगा या उपेंद्र वज्रा होगा या उपजाति होगा। देखिए प्यारे मित्रों इंद्र वज्रा में आपको कैसे निर्धारण करना है, उपेंद्र वज्रा में कैसे करना है, उपजाति में कैसे करना है। यदि आपसे इन तीनों छंदों में कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो 4 चरण होते हैं एक श्लोक में, तो हम 4 से गुणा कर देंगे तो 44 वर्ण होते हैं इन तीनों में ही। लेकिन आपको अब पहचानना कैसे है इन तीनों में
कि ज़्यादातर विद्यार्थियों की समस्या यही है कि कौन सा इंद्र वज्रा होगा, कौन सा उपेंद्र वज्रा होगा, कौन सा उपजाति होगा, क्योंकि तीनों में 11-11 वर्ण है। तो प्यारे मित्रों, दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि आपको ये देखना है इंद्र वज्रा छंद का जो नाम है वो ही देखना है। इंद्र वज्रा में पहला जो वर्ण है वो आपको देखना है क्या है साथियों। मुझे कमेंट करके बताइए। हमने मात्राओं का निर्धारण पढ़ चुके हैं। पहला वर्ण क्या है, यहाँ पर अनुस्वार है, और अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। यदि 11 अक्षर वाले छंदों में पहला वर्ण क्या हो, पहला अक्षर क्या है, गुरु हो, क्या हो, गुरु हो, तो आपका जो छंद होगा वो इंद्र वज्रा होगा। अब आपको ये भी याद नहीं रखना है कौन से में गुरु है, कौन से में छंद है। आपको बस छंद का पहला अक्षर देख लेना है इंद्र वज्रा का। और उपेंद्र वज्रा का पहला अक्षर क्या है साथियों, कमेंट करके बताइए। पहला अक्षर जो है वो ह्स्व है, अर्थात लघु है। और लघु में आपको पता है तो कौन सा हो जाएगा, मात्रा ये होती है, इसमें उपेंद्र वज्रा छंद हो जाएगा। प्यारे मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अक्षर गिनने हैं एक छंद में, और आप एक चरण में छंद में जो अक्षर है आपको 30 सेकंड में नहीं 10 सेकंड में गिनोगे और 10 सेकंड में आप जवाब निकालोगे। साथियों देखिए, अब उपजाति भी कैसे गणना करनी है, कैसे निर्धारण करोगे आप उपजाति छंद का। तो जिसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण हो जाए, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उपजाति छंद में कौन कौन से दो छंदों का मिश्रण होता है, तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का होता है, जिसमें मैं कहूँ गुरु और ह्स्व दोनों आ जाए। 4 चरण में से कोई से भी चरण में गुरु हो, कोई से भी चरण में ह्स्व हो, यदि दोनों हों तो आपका जो होगा छंद उपजाति होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपको चारों चरणों के पहले अक्षर गिनने हैं। यदि पहला अक्षर, एक बार फिर से बता देता हूँ साथियों, ये 4 चरण है हमारे, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं बना दिए 4 चरण। और इन चारों चरणों में प्यारे साथियों, अगर पहला अक्षर क्या है, गुरु है, तो आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इंद्र वज्रा हो जाएगा। यदि पहला अक्षर इनमें क्या है साथियों, ह्स्व है, तो आपका उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। और यदि इन दोनों का मिश्रण हो जाएगा, इंद्र वज्रा एक में, यहाँ पर इंद्र वज्रा हो, देखिए यहाँ पर जैसे प्यारे साथियों यहाँ पर एक में लघु, एक में गुरु, एक में लघु, या फिर 3 में गुरु, कोई सा भी, लेकिन दोनों का मिश्रण होना चाहिए, लघु का और गुरु का, तो उसमें उपजाति छंद हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी हम इनका प्रयोग करने वाले हैं इस ट्रिक का उदाहरणों पर, तो आप सभी साथी एक बार कक्षा को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी साथी हमारी इस कक्षा से जुड़ सके। देखिए साथियों, 12 वर्णों को पहचानने की ट्रिक। 12 वर्ण आप कैसे पहचानोगे, 12 वर्ण जिसमें होंगे वो हमारे 3 प्रकार के छंद होंगे, या तो वो होगा वंशस्थ होगा, या भुजंग प्रियातम होगा, या फिर द्रुत विलंबित होगा। अब प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहला अक्षर नहीं देखना है। अभी हमने 11 वर्णों वाले छंदों में पहला अक्षर देखा था, लेकिन प्यारे साथियों आपको यहाँ पर क्या देखना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। वंशस्थ जो छंद है साथियों, वो वंशस्थ एक प्रकार से हम कहें, इसमें आपको क्या देखना है, आपको शायद लक्षण याद नहीं होगा, अगर संस्कृत से नहीं होंगे, संस्कृत से याद होंगे तो आपको लक्षण याद ही नहीं करना है। छोड़िए आप इसका चक्कर, लक्षणों को बोलने का याद करेगा। आपको क्या याद रखना है, आपका जो वंश है वो कौन से मार्क का है, ISI मार्क का है। किसका मार्क का है, ISI मार्क का है। और आपको गण निर्धारण में पहले 3 वर्णों में देखना है ISI कहाँ है। पहला वर्ण लघु, दूसरा गुरु और तीसरा ह्स्व। शुरू के 3 वर्णों का, 3 मात्राओं का निर्धारण करना है। यदि आपका पहला अक्षर जो है लघु, दूसरा गुरु, तीसरा ह्स्व है, या फिर 151 से ध्यान रख सकते हैं ISI, तो वो हमारा वंशस्थ होगा। भुजंग प्रियातम में साथियों आपको क्या याद करना है, भुजंग प्रयातम। साथियों कुछ भी याद नहीं रखना है। भुजंग प्रियातम में आप देखिए पहला जो अक्षर है वो क्या है, पहला भुजंग में एक प्रकार से कहें लघु की मात्रा है, जय के ऊपर अनुस्वार है, तो यहाँ पर क्या है
गुरु है। गे के आगे आपको पता है, गे के आगे देखिए गे ए है, इसके बाद आपको पे आधा है और रे आधा है, फिर रे पूरा है, इसके आगे ए की मात्रा देखिए ये ऐसे है। तो आपको पता है जहाँ हलंत वर्ण आ जाए उसके पहले वाला वर्ण भी गुरु होता है। तो आपको भुजंग प्रियातम में ध्यान रखना है ISS अर्थात लघु गुरु, आपको ध्यान रखना है भुजंग प्रियातम में 155 होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप शब्दों से देख सकते हैं। और द्रुत विलंबित में जो है नगण होता है, अर्थात हम कहीं 3 I अर्थात द्रुत विलंबित में आप देख लीजिए। देखिए प्यारे साथियों, द रे उ। अब आपको पता है साथियों ए क्या है, उ क्या है, छोटा लघु है, तो लघु की मात्रा आ गई। आपको पीछे नहीं देखना है, अगर आप गाड़ी पीछे देखकर चलाओगे प्यारे साथियों तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको आगे देखना है, पीछे हलंत वर्ण हो अनुस्वार हो उससे मतलब नहीं, आगे अगर हलंत होगा अनुस्वार होगा तो ही हस्व को गुरु माना जाएगा। यहाँ पर तय द रे उ, आगे क्या है तय है और तय पूरा है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है प्यारे साथियों। तो द्रुत विलंबित में तय और वी फिर आगे छोटा है, तो तीनों ही लघु होंगे साथियों। द्रुत विलंबित में 111 ध्यान रखना है, भुजंग प्रियातम में 155 और यहाँ पर वंश जो है आपका ISI मार्क का है। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे आपको पहचानना है प्यारे साथियों। अगला जो है छंद पहचानने की ट्रिक, 17 वर्णों का छंद है। 17 वर्ण जहाँ होंगे आपके मंदाक्रांता और शिखरिणी होंगी साथियों। आपको वैसे भी छंद में जहाँ पर कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए, जो वर्ण मैंने आपको बताया उसे 4 से गुणा करके बता दीजिएगा। 17 चक्कू 68 जो वर्ण है इनमें कुल वर्णों की संख्या होती है। मंदाक्रांता और शिखरिणी, आप यहाँ पर फिर से एक चीज निर्धारण कर लीजिए प्यारे साथियों। मंदाक्रांता में पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर यहाँ पर क्या है साथियों, पहला अक्षर जो है गुरु है। और पहला अक्षर जिसमें गुरु होगा मंदाक्रांता होगा। शिखरिणी में पहला अक्षर क्या है, हस्व है, तो यहाँ पर लघु होगा पहला वर्ण, वो हमारा छंद होगा शिखरिणी। तो 17 वर्णों वाले छंद मंदाक्रांता और शिखरिणी होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगला छंद है साथियों 15, 19 और 21। ये 3 छंद हो रहे हैं आपके, इन तीनों को याद रखना है साथियों। 15, 19 और 21 साथियों। 15 वर्ण वाला छंद मालिनी छंद होगा, शार्दुल विक्रीडितम 19 वर्ण वाला होगा और 21 वाला सरगधरा होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 12 और 11 वाले में दिक्कत है, तो उसको मैं अभी उदाहरणों के माध्यम से आपको पूरा करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, 15 में जहाँ पर 15 होंगे मलिनी, 19 शार्दुल विक्रीडितम और 21 सरगधरा। आपको बस ये याद रखना है कि कौन से पाद में कौन से चरण होने पर कितने एक चरण में कितने अक्षर होने पर कितने वर्ण होने पर कौन सा छंद होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 15, तो आपको याद रखना है मलिनी। जैसे अभी हमने चर्चा की 8 अक्षरों वाला कौन सा छंद होता है, तो अनुष्टुप। आपको बस ये याद रखना है। अब देखिए कैसे हम छंद की चर्चा करने वाले हैं, छंद पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले एक जो छंद बचा है हमारा मात्रिक छंद जो आपके सिलेबस में है, उस मात्रिक छंद को कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका छंदों के पहचानने की ट्रिक है उसको कैसे लागू करना है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, पहला छंद है, आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा होगा, यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 आर्या। देखिए साथियों, यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि, जैसे मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में साथियों 12 मात्राएं हों। मात्राओं का निर्धारण करना हम जान चुके हैं। पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं हो, अष्टादश द्वितीय 18 मात्राएं दूसरे वर्ण में हो और चतुर्थ के 15 आर्या। साथियों चौथे चरण में 15 मात्राएं हो, तो वो हमारा छंद कौन सा हो जाएगा, आर्या छंद हो जाएगा। आप तो बस इतना याद रखना, वर्णिक छंदों को याद रखना है। अगर चारों चरणों में वर्ण अलग अलग आ रहे हैं तो वो छंद आर्या है, बस इतना ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। ठीक है साथियों, जिनमें आपको हमारे जो वर्णिक छंद हमने जाने, अगर वो वर्ण पूरे चरणों में नहीं देखने को मिले तो आपको आर्या छंद कर देना है। अब प्यारे साथियों, आपका जो उदाहरण है इसका मात्रिक छंद का, आर्या छंद का, वो देख लेते हैं साथियों। पथ्यासी व्यायामी,
स्त्री सुचितात्मा नरो नरोगीशात् यदि मनसा वत्सा वा द्रुयति नित्यम न भूतेभ्य। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जो मात्राओं का निर्धारण पहले ही लिख लिया गया है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पै, अब पै क्या है, होने को अश्व है, लेकिन थ के आगे, थ क्या है, आगे हलंत है, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनमें मात्रा का निर्धारण कर सकते हो। मैं आपको गिनकर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। आप सभी देख सकते हैं, लिखी हुई है, मात्राओं का निर्धारण करना आपको सिखाया गया है, तो आप खुद इसको एक बार देखिएगा। वैसे आपको छंद पहचानने के लिए इतनी ज़्यादा गणना करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए साथियों, आपका उदाहरण आपके सामने आ चुका है। देखिए आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा छंद होने वाला है। यहाँ पर इत्थम द्विजेन द्विज राजकांति रावेदितो वेद विदाम वरेण। आपको तो श्लोक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है प्यारे मित्रों। देखिए हमने जो चर्चा की है उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। श्लोक क्यों पढ़े, क्यों हमारा समय खराब करें। आपको समय बचाना है परीक्षा में। 1, 2 आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर हमने पहले भी चर्चा की है। हम यहाँ पर छंदों में स्वरों की गणना करते हैं, तो आपको जो हलंत वर्ण है, जो आधा वर्ण है, उसको नहीं गिनना है, पूरे पूरे अक्षर गिनने हैं। ई 1, 2, 3। साथियों यहाँ पर ये द्वि ऐसे लिखा गया है, देखो द और वी, तो यहाँ पर द्वि में 2 नहीं है, एक ही है, तो आपको गिनना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। फिर से गनिए दूसरे चरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तीसरे में भी गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए साथियों, जो आधे अक्षर है जिनमें स्वर नहीं है उनको हमने नहीं गिना है, जिसमें स्वर है सिर्फ उसी को हमने गिना है। यहाँ पर गिनते समय सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, अब हमने चर्चा की थी प्यारे साथियों, आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं जिस छंद में 11 वर्ण होते हैं, कौन कौन से छंद होते हैं साथियों? 3 होते हैं। या तो हमारा छंद होगा इंद्र वज्रा, या होगा उपेंद्र वज्रा, या होगा साथियों उपजाति। अब आपको इनका निर्धारण करने के लिए पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या है? देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर पहला अक्षर क्या है बताइए। ई में आपको पता है आगे हलंत वर्ण है, तो पहला अक्षर हमारा गुरु हो जाएगा। दूसरे में देखिए पहला अक्षर क्या है? गुरु है। तीसरे में देखिए साथियों पहला अक्षर क्या है? ए किसमें आता है? गुरु में आता है। तीसरा देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जय, जय क्या है साथियों? यहाँ पर आ गया लघु वर्ण। और जब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था साथियों? जहाँ पर लघु और गुरु दोनों का मिश्रण हो जाए वो छंद होता है हमारा उपजाति छंद होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वैसे तो आपको प्यारे साथियों इसमें ज़्यादा दिक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि 11 वर्णों का जो छंद है वो ऑप्शन में एक ही था, उपजाति छंद। लेकिन प्यारे मित्रों, मैंने आपको यहाँ पर गिनकर बताया है क्योंकि आपको ऐसे ही निर्धारण करना है। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन जो है कठिन नहीं बनाए, सरल बनाए गए थे, लेकिन आपको वहाँ पर 3 छंद जो 11 अक्षर के हैं वही देखने को मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आप इन छंदों का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, अब अगले प्रश्न में मैं आपको 30 सेकंड में जवाब देने वाला हूँ और आप भी 30 सेकंड में जवाब देने वाले हो। टाइम लगा लीजिए, मैंने आपसे वादा किया था 30 सेकंड में आप छंद पहचानोगे। तो अगले श्लोक में मैं आपको 30 सेकंड में उत्तर बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, आपको श्लोक नहीं पढ़ना है, गणना करनी है। देखिए पहला कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपको एक बात और बता दूं साथियों, यहाँ पर दोनों चरण मिला के दे सकते हैं। तो दोनों चरणों के जो छंद अगर आपको एक लाइन में मिल जाए तो एक लाइन में जो छंद होंगे वो होंगे 8-8। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर अनुष्टुप छंद होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि दोनों चरणों को मिलाकर एक जगह रख दिया है और जब 2 चरण हम एक जगह लिख देते हैं तो उसको दल कहते हैं। तो यहाँ पर 16 आजकल जो है ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है कि 16 वर्ण आपको देखने को मिले, 8 दूनी 16। तो देख लीजिए साथियों,
30 सेकंड में आपने जवाब दिया या नहीं दिया। आपको नीचे की लाइन गिनने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे जिन वर्णों में एक एक छंद होता है, जैसे अनुष्टुप में 8 वर्ण पर एक ही छंद होता है, 14 पर वसंत तिल का होता है, इस तरीके के वर्णों को आपको चारों चरणों की जरूरत नहीं है। मात्र चारों चरणों को गिनने की जरूरत आपको सिर्फ और सिर्फ इंद्र वज्रा 11 वर्ण वाले छंद जो है हमारे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और 12 वर्ण वाले छंदों को गिनना है और 17 वर्ण वालों को, उसके बाद आपको नहीं गिनना है। देखिए साथियों, अगला छंद देखिए, 30 सेकंड में जवाब देना है साथियों। वादा किया था हमने, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। प्यारे मित्रों, 19 वर्ण वाला छंद कौन सा था? शार्दूल विक्रीडितम। लगा लीजिए बस 8 मिनट की आंसर, शार्दूल विक्रीडितम छंद। प्यारे साथियों, आपको 30 सेकंड में इस प्रश्नों का जवाब मिला या नहीं मिला, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इन छंदों को 30 सेकंड में उत्तर दे पा रहे हैं तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं हल कर पा रहे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगा है कि हाँ 30 सेकंड में हम हमारा 1 नंबर पक्का कर रहे हैं, छंद सही हो रहा है, तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि रीट की तैयारी करने वाले प्रत्येक साथी के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपना छंद का प्रश्न सही कर सके। साथियों, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इस पीडीएफ को बनाने में बहुत समय लगा है, तो आप सभी साथी भी हमारे लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने प्यारे दोस्तों के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से देखिए साथियों, मात्र 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। गिनिए साथियों, कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। प्यारे साथियों, आपको गिनना क्या है? 14 वर्ण वाला छंद कौन सा होता है? लगा दीजिए, वसंत तिल का छंद। तो ऑप्शन नंबर 2 द है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप आगे भी गिनना चाहो तो गिन सकते हैं, लेकिन जिसमें जिन अक्षरों में सिर्फ एक ही छंद होता है, आगे अक्षर वर्ण गिनने की आपको जरूरत नहीं है कोई सा भी चरण में। देखिए फिर से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वादा किया था 30 सेकंड में मेरा वादा पूरा किया है। आप भी अपना वादा पूरा कीजिए, शेयर कीजिए साथियों इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। देखिए साथियों, फिर से आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, गिनिए और दीजिए 30 सेकंड में जवाब। अगर आपको समझ में आए कमेंट करके मुझे बताइए कितना आपको समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों वाले छंद हमारे कौन कौन से होते हैं साथियों? 3 छंद होते हैं। 11 वर्ण जहां आ जाए आपको सतर्क हो जाना है, बिल्कुल चौकन्ना। देखिए, या तो होगा हमारा इंद्र वज्रा, या होगा उपेंद्र वज्रा, या होगा आपका उपजाति छंद। प्यारे मित्रों, आपको वसंत तिल का तो ऑप्शन से काट देना है, इसको काट दो बस, क्योंकि 14 वर्ण वाला होता है वसंत तिल का, यहाँ पर 11 ही वर्ण है। अब आप देखिए, पहला अक्षर जो है सभी में देखना है। पहला अक्षर क्या है साथियों? यहाँ पर है न सो, अनुस्वार युक्त है, तो पहला अक्षर जो है आपका यहाँ पर गुरु है। फिर दूसरे में देखिए साथियों क्या है? सिंगो, यहाँ पर भी अनुस्वार युक्त वर्ण है। अनुस्वार युक्त वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। फिर से देखिए, वीरो यथा गर्भित कुंजरस्त चंद्रो अपि बभ्राज तंबा तथाम्बरस्त है। देखिए साथियों, यहाँ पर एक साथ मिलाकर लिख दिया है, तो आपको 11 वर्ण अलग करने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए, इसके आगे के जो वर्ण हैं वो आपको गिनने हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर भी गुरु है और यहाँ पर भी पहला अक्षर च ह्रस्व है, लेकिन आगे क्या है? हलंत वर्ण है, तो गुरु माना जाएगा। यहाँ पर जो छंद होगा इंद्र वज्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ब है आपका राइट आंसर। वैसे आपको परीक्षा में ऐसे अलग अलग लाइनें मिलने वाली है, घबराने की आवश्यकता नहीं है प्यारे मित्रों। आपको बस जो आवश्यकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की है, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं लेकर आने वाला हूँ। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपको, देखिए आपने बचपन से कभी इसको सुनते आ रहे इस प्रार्थना को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वम मम देव देव। साथियों मैंने पढ़ दिया इसको, क्योंकि सौंदर्यानुभूति भी जरूरी है हर चीज के लिए। आपको पता है पद्य में हम सौंदर्यानुभूति करते हैं, रसानुभूति करते हैं, तो आपको भी शायद रसानुभूति हुई होगी कहीं न कहीं। तो साथियों इसमें हम निर्धारण करते हैं कितने हैं, गिनिए। 30 सेकंड में जवाब दे रहे हैं, मात्र हमारा वादा था, टारगेट था कि 30 सेकंड में हम जवाब देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। प्यारे साथियों कितने हैं, 11 है। और पहला अक्षर यहाँ पर देखिए, त्वमेव त्वमेव क्या है साथियों, लघु है। देखिए साथियों आपको तय नहीं गिनना है, मैंने कहा था आधा अक्षर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गिनना है। तो इसके आगे क्या है, वह, और वह के आगे कोई हलंत विसर्ग संयुक्त वर्ण नहीं है, तो ये क्या है, लघु है। और लघु वाला जो छंद है हमारा 11 वर्णों में उपेंद्र वज्रा होता है। ऑप्शन नंबर 6 हमारा राइट आंसर है। देखिए साथियों अगला श्लोक फिर से स्क्रीन पर है, गिन डालिए जल्दी से और इसका जवाब दीजिए कि कौन सा छंद इसमें होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। प्यारे मित्रों 15 वर्ण वाला तो एक ही छंद होता है, आपने जाना था ट्रिकों में। तो 15 वर्ण वाला एक ही छंद है, मालिनी। आंख मीच के लगा दीजिए, मालिनी छंद आपका सही आंसर होगा। तीनों चरणों को आपको गिनने की आवश्यकता ही नहीं है साथियों। अगला प्रश्न है, देखिए साथियों आपको फिर से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अक्षर गिनिए मात्र और आप छंदों का जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब प्यारे मित्रों आप अलर्ट हो जाइए, 17 वर्णों वाले जो छंद होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है मंदाक्रांता और एक होता है शिखरणी। और शिखरणी जो छंद है साथियों आपको ध्यान रखना है, शिखरणी छंद। साथियों यहाँ पर पहला अक्षर आपको देखना है क्या है, पहला अक्षर जो है लघु है। और लघु चारों में ही देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक में ही आप देख सकते हैं। तो पहला जो लघु होता है तो हमारा कौन सा छंद है, शिखरणी होता है। मैंने आपको बताया था शिखरणी में पहला अक्षर कौन सा है, लघु है। मंदाक्रांता में मैं गुरु है, तो पहला अक्षर जहाँ लघु होगा वो शिखरणी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है साथियों मंदाक्रांता और शिखरणी दोनों एक साथ टाइप हो गए, आपको ये नहीं मानना है तो आपको शिखरणी मानना है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से गिनिए साथियों 30 सेकंड में और उड़ा दीजिए इस प्रश्न को बिल्कुल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। फिर से 17 वर्ण है और 17 वर्णों वाला छंद 2 ही होता है, मंदाक्रांता और शिखरिणी। अब आपको पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर साथियों यहाँ पर देखिए गुरु है। कै वैसे हस्व है लेकिन आगे देखिए हस्व वर्ण है, क्योंकि कै से चित है। देखिए यहाँ पर कश्चित कैसे बना है, से जो है यहाँ पर आधा है ये, और यहाँ पर शी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नहीं बैठ रहा आपको तो दूसरे में देख लीजिए, ये गुरु है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर गुरु है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा मंदाक्रांता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न फिर से आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, गिनिए और इस प्रश्न को उड़ा दीजिए बस 30 सेकंड में मात्र, क्योंकि आपका छंद 1 नंबर अगर सही हो गया प्यारे मित्रों आप बहुत से विद्यार्थी से ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि एक प्रश्न आपको कट ऑफ में ला भी सकता है और कट ऑफ से बाहर भी कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको पता है 12 वर्ण वाले 3 छंद होते हैं। कौन कौन से छंद होते हैं 12 वर्ण वाले? वंशस्थ, भुजंग प्रियातम और दुरुत विलंबितम। आपको साथियों अब सतर्क हो जाना है 11 वाले और 12 वर्ण वालों में। अगर आप इनको याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको इनको याद करना है। जो भी ट्रिक आपको बताई गई है, भुजंग प्रियातम और एक होता है दुरुत विलंबितम। ये 3 छंद होते हैं। मैंने आपके लिए प्रत्येक छंद का उदाहरण दिया है समझाने के लिए कि आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा सके। देखिए साथियों अगर आपको इनके पहले जो वर्ण हैं, जो मात्राएं हैं, मैंने वंशस्थ में आपको बताया था
क्या बताया था प्यारे साथियों, वंश आपका कौन से मार्क का है, ISI। और भुजंग प्रियातम में आप गिन के देख सकते हैं, भू कौन सा है, छोटा ए, फिर इसके बाद जय गुरु है, फिर इसके बाद गैवी क्या है, इसके आगे पे आधा है तो 155 है। यहाँ पर द्रुत विलंबितम मैंने आपको बताया था 111। द्रुत विलंबितम में आप यहाँ पर इनका निर्धारण कर सकते हैं भुजंग और द्रुत में, बस आपको वंशस्थ में याद रखना है 151। अगर आपको मात्रा निर्धारण नहीं आया है फिर से मात्रा निर्धारण पर जाइए, क्योंकि मात्रा निर्धारण जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको छंद नहीं आने वाला है। वैसे आएगा लेकिन कम कम आएगा। तो प्यारे साथियों आप देखिए यहाँ पर पहले 3 अक्षर आपको देखने हैं। तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या है, लघु है, उसके बाद गुरु है और उसके बाद गुरु है। अब आपको पता है ISS कहाँ मिलता है साथियों, दूसरे में देख लीजिए, लघु गुरु और गुरु। तो आपको 2 से 1 में ही देखना है। 2 से क्या मतलब है, यहाँ पर 1 में मिल गया तो तीनों में मिलने वाला है। तो आपका जो छंद होगा वो भुजंग प्रियातम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बे है राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भवंती नम्रा स्तरवा फलोदगमयी। आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कतई की कौन सा श्लोक है, आपको श्लोक पढ़ने लग जाओ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस आपको अक्षर गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मैंने आपको पहले बता दिया है 12 वर्णों वाले 3 छंद होते हैं, लेकिन आपको क्या गिनना है, शुरू के 3 अक्षरों की क्या गिन डालनी है, मात्राएं गिन डालनी है। देखिए साथियों, भय क्या है, पहला अक्षर क्या है आपका, लघु है, दूसरा वह है, इसके आगे आपको पता है क्या आ चुका है, हलंत वर्ण आ चुका है जो कि क्या है, गुरु हो जाएगा। तो फिर आ चुका है हस्व, तो आपको पता है ISI मार्क का क्या है, आपका वंश है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से आपको अक्षर गिनने हैं, छंद बिल्कुल भी, श्लोक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, एक तरफ से इग्नोर करना है, बस अक्षर गिनने पर ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 और 12। तो 12 अक्षर वाले हमारे 3 छंद होते हैं। आपको फिर से पहला देखना है, देख लीजिए पहले में इनमें जो है नगण है, अर्थात लघु लघु की मात्रा है, और जहाँ लघु लघु होता है वो हमारा द्रुत विलंबित छंद होता है साथियों। ठीक है साथियों, अगला जो आप सभी को यहाँ पर सभी छंद जो है लगभग पूरे उदाहरणों के सहित मैंने आपको करवा दिए हैं। आप सभी साथी एक बार कमेंट कर दिएगा जरूर इस वीडियो के नीचे कि आपको छंद समझ में आए या नहीं आए। मैंने आपसे वादा किया था प्यारे मित्रों, 30 सेकंड में छंद पहचानिए। अगर आपको 30 सेकंड में छंदों के आंसर निकाल पा रहे हैं तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा, कि साथियों यह क्लास रीट की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है। और आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही मैं और कक्षाएं लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आपके रीट के एग्जाम में स्कोर बढ़ा सके आप और स्कोर बूस्ट कर सके। तो आप सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा के अंत तक बने रहने के लिए। मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया, धन्यवाद।